Jai Hind everyone. Now we are on exercise 11.2 and question number up to question number 6 we have completed in earlier videos. So we will start with question number 7. Exercise 11.2 as per the new books. And question number 7. Read it from your book. The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface areas. देखो इसमें दो ऑब्जेक्ट गिवन है हमें, एक मून और एक अर्थ. व्हाट इज द शेप ऑफ मून एंड अर्थ? मून और अर्थ की शेप स्फेरिकल होती है और हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया. तो हमें पहले मून और अर्थ दोनों के सरफेस एरिया कैलकुलेट करने होंगे और फिर हमें उन्हें डिवाइड करना होगा, क्योंकि मून और अर्थ दोनों की जो फिगर है वो है स्फेरिकल और स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर. और 4 पाई आर स्क्वायर में हमें डील करना है विद रेडियस, क्योंकि अगर स्फेयर का आपको सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो पहले आपको उस स्फेयर की रेडियस पता होनी चाहिए. तो और रेडियस कैसे आएगी? डायमीटर को 2 से डिवाइड करके. और डायमीटर का रिलेशन हमें गिवन है कि डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ. अर्थ का डायमीटर इंडिपेंडेंट है और मून का डायमीटर डिपेंडेंट है ऑन द डायमीटर ऑफ द अर्थ. तो जो इंडिपेंडेंट है उसको एज्यूम करते हैं और इंडिपेंडेंट के बेसिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं. तो assuming that the diameter of the earth, let diameter of earth हमने assume कर लिया DE, क्योंकि डायमीटर को हम यूजुअली D से रिप्रेजेंट करते हैं और क्योंकि वो अर्थ का है तो इसलिए उसको रिप्रेजेंट कर देंगे DE से. इस बेसिस पर वो कहता है कि मून का डायमीटर 1/4 of the diameter of the earth, then diameter of moon assume कर लीजिए dm, d for diameter, m for moon. मून का डायमीटर is 1/4 of diameter of earth. अब 1/4 ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई और डायमीटर ऑफ अर्थ का डायमीटर DE है तो मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा DE अपॉन 4. क्लियर? लेकिन मैंने अभी बताया था हमें जरूरत है रेडियस की और हमें अवेलेबल क्या है? डायमीटर. तो डायमीटर से को रेडियस में कन्वर्ट तो इजीली हम कर सकते हैं, डिवाइड बाय 2. तो इस बेसिस पर अगर हम कहें देयरफॉर रेडियस ऑफ अर्थ की रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ अर्थ के डायमीटर की हाफ और अर्थ का डायमीटर हमने अज्यूम किया हुआ है DE, तो वो कितना हो जाएगा? DE अपॉन 2. और हमें रेडियस फाइंड करनी है मून की भी, तो रेडियस ऑफ मून मतलब RM. ये RM सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है. तो मून की रेडियस मून के डायमीटर की आधी होगी ना. अब मून का जो डायमीटर है वो DE अपॉन 4 है, तो ये हो जाएगी DE अपॉन 4 अपॉन 2 और अल्टीमेटली ये बन जाएगा DE बाय 8 सॉल्व करने के बाद. अभी तक हमने डायमीटर और रेडियस दोनों कैलकुलेट कर लिया है. अब क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली हमें रेशियो फाइंड करना है उनके सरफेस एरियाज का. तो सबसे पहले क्वेश्चन में बात हुई है डायमीटर ऑफ मून, मतलब मून की बात हुई है और बाद में बात हुई है अर्थ की. तो मून के सरफेस एरिया को डिवाइड किया जाएगा अर्थ के सरफेस एरिया से. तो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू is equal to surface area of moon upon surface area of earth. surface area of moon 4 पाई r स्क्वायर. मैंने बताया मून की शेप कैसी है? स्फेरिकल है
और स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर मतलब रेडियस, रेडियस किसकी, मून की, और मून की रेडियस है आर एम, तो 4 पाई आर एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर ई स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो गया। अब बचा कौन, आर एम स्क्वायर अपॉन आर ई स्क्वायर, दोनों की वैल्यूज को पुट कर दो, इज इक्वल टू, देखो यहां पर भी स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है, हम इसको कंबाइन कर सकते हैं ऐसे, आर एम अपॉन आर ई होल स्क्वायर, क्योंकि अगर सेम पावर है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, कंबाइंड हो जाती हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आर एम की वैल्यू डी ई अपॉन 8 अपॉन आर ई डी ई अपॉन 2 और होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल गेट द रिक्वायर्ड रेशियो। कैसे सिंप्लीफाई होगा, देखिए यहां पर डी ई स्क्वायर अपॉन 8 इंटू 8 स्क्वायर 8 इंटू 8 होता है, ये रिवर्स होकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 अपॉन डी ई स्क्वायर, तो डी ई स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, 2 इंटू 2 4 एंड 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8। न्यूमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा तो वी विल हैव 1 देयर, और 8 मल्टीप्लाई टू 16, सो रिक्वायर्ड रेशियो इज 1:16। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील विच इज 0.25 सेंटीमीटर थिक। एक हेमिस्फेरिकल बॉल गिवन है और उस बॉल की थिकनेस भी गिवन है। बॉल की थिकनेस गिवन से क्या समझते हो, वो जो बॉल है स्टील से बनाई गई है और उस स्टील की विड्थ गिवन है, उस विड्थ की, उस स्टील की मोटाई गिवन है आपको। जैसे ये एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसकी थिकनेस, थिकनेस मतलब मोटाई, ये है 0.25 सेंटीमीटर और इनर रेडियस गिवन है 5। इनर रेडियस का मतलब अगर ये सेंटर O है और ये जो पॉइंट है ये A, तो O से A ये आपकी है इनर रेडियस, और इनर रेडियस आपकी इक्वल है 5 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहा है फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, अरे अगर आपको इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो आपको इनर रेडियस की जरूरत है, अगर आपको आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है तो आपको आउटर रेडियस की जरूरत है। सिंपल सी चीज है, रेडियस गिवन है इनर, पूछ रहा है कर्व सरफेस एरिया आउटर का, ठीक है ना। आउटर मतलब जो बाहर की परत है, हिंदी में समझ लो, बाहर की जो परत है, कटोरी है, मोटी कटोरी है, स्टील से बनी है, तो एक परत आपको बाहर से दिखाई देगी जिसको हम बाहर से पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं। जैसे कोई कटोरी है, बोल है, बाउल है और आपने उसको हाथ में होल्ड कर लिया, तो बाहर का जो परत है, बाहर का जो सरफेस है वो आउटर कर्व सरफेस एरिया है। फिर उसकी मोटाई आ गई स्टील की, और फिर वो अंदर जिसमें हम कोई मटेरियल को उसमें कंटेन कराते हैं, चाहे उसमें कोई भी लिक्विड रखें, एक अंदरूनी परत होती है, उसी को बोला इनर कर्व सरफेस एरिया। अब क्योंकि स्टील की जो कटोरी है वो काफी मोटी है तो रेडियस में डिफरेंस आ गया, और जब रेडियस में डिफरेंस आएगा, रेडियस छोटी और रेडियस बड़ी हो जाएगी, तो फिर उनके कर्व सरफेस एरिया में भी डिफरेंस आएगा। छोटी रेडियस से जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वो छोटा होगा, बड़ी रेडियस से जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वो कंपैरेटिवली बड़ा होगा। वो आउटर पूछ रहा है तो मुझे आउटर रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। मान लीजिए ये पॉइंट बी है, तो ओ से लेकर जो बी होगा वो होगा आउटर रेडियस। इनर रेडियस OA, आउटर रेडियस OB, वो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर। वो जो थिकनेस है 0.25 सेंटीमीटर, जो मोटाई है स्टील की वो इनर रेडियस में प्लस कर देंगे तो हमारे पास आउटर रेडियस आ जाएगी। देखो अगर सिंपल सी बात है, आपको O से B तक अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो OA में क्या प्लस करना पड़ेगा, AB,
इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, OB इज इक्वल टू OA प्लस AB। क्लियर सी बात है। तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, 5 प्लस 5.25, टोटल हो जाएगी 5.25 सेंटीमीटर। आउटर रेडियस आ चुकी है, तो आउटर कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। हेंस outer curved surface area of hemispherical bowl कितना हो जाएगा। देखो ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर हम लेंगे आउटर, जिसका नाम है OB स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। चलिए वैल्यू पुट करो, 2 इंटू पाई। OB की वैल्यू है 5.25 और पाई की वैल्यू आप रख लीजिए 3.14, क्योंकि आई थिंक 7 से डिडक्ट 49, 7 5 35 हो जाएगा, 22/7 रख लीजिए। 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25, देखो 7 7 जा 49, 3 बच गया 35, 7 5 जा 35, 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, 2 डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा। अब बच गया हमारे पास 2 इंटू 22 जो हो जाएगा 44, और आपके पास रिमेनिंग है 5.25 और मल्टीप्लाई है 0.75। इन तीनों की मल्टीप्लाई करो और मुझे बताओ कि व्हाट इज योर कर्व सरफेस एरिया। सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन योर आंसर विल बी अप्रोक्स 173.25 बिकॉज इट इज अ सरफेस एरिया, तो आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट्स में, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर।